जी बेटा, बायोडाइवर्सिटी एंड द कंजर्वेशन। देखो, बायो मतलब बायोलॉजिकल, डाइवर्सिटी दैट मीन्स द वेराइटीज और द फॉर्म। हम जानते हैं कि यहाँ पर अलग अलग टाइप का इकोसिस्टम है ना। टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, वहाँ पर आपको अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, उनकी अलग अलग वेराइटीज और उनकी जेनेटिक मेकअप। हर किसी के जीन्स अलग है, हर किसी की स्पीसीज एक दूसरे से अलग है, हर किसी की वेराइटीज एक दूसरे से अलग है। लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी हमारे एनवायरनमेंट में एक साथ हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और जिंदा रहती हैं, और इन्हीं सब को हम नाम देते हैं बायोडाइवर्सिटी। इस बायोडाइवर्सिटी टर्म की बात करें, द टर्म वाज गिवन बाय एडवर्ड विल्सन इन 1992। IUCN आज तक ये मानते हैं कि लगभग 1 मिलियन स्पीसीज ऐसी है जो कि हमारी अर्थ के ऊपर क्या करती हैं बेटा, सरवाइव करने की लग रही है। हम जानते हैं कि कोई इनवर्टिब्रेट में भी आ जाते हैं, वर्टिब्रेट्स भी हैं, और इसके अलावा कौन है बेटा, प्लांट्स वगैरह। और हर किसी का जो नोन नंबर है वो क्या है, अलग अलग। लेकिन सिर्फ ये एक डाटा है, ऐसी बहुत सी स्पीसीज है, 50% ऐसी स्पीसीज है जिसके बारे में आज भी साइंटिस्ट को नहीं पता। जब इस बायोडाइवर्सिटी के लेवल की जब हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी को हम 3 लेवल पे समझते हैं। 3 लेवल का मतलब जेनेटिक मेकअप, कम्युनिटी और उसकी स्पीसीज के बेस पे, दैट मीन्स द लेवल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। और इन लेवल में जो सबसे पहला लेवल आता है वो आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जब हम किसी भी स्पीसीज को स्टडी करें ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रोमोजोम नंबर। जैसे कि हमें पता है कि हमारे अंदर कितने पेयर क्रोमोजोम है, 23 पेयर है। वही है बेटा द डाइवर्सिटी इन द नंबर एंड टाइप ऑफ जीन्स एज वेल एज क्रोमोजोम। हर स्पीसीज में जो जीन्स का नंबर है वो अलग है, उनकी टाइप अलग है और क्रोमोजोम भी अलग है, और सारे की सारी फिक्स है ना। ह्यूमन में क्या माना गया है कि 30 से 40 हजार जीन है, और कितने पेयर है, 23 पेयर फिक्स्ड है बेटा। कम या ज्यादा वो कोई ना कोई डिसऑर्डर कोज होता है। तो कहता है कि जब हम इस डाइवर्सिटी को इस अकॉर्डिंग स्टडी करें, इस अकॉर्डिंग स्टडी करने का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ जीन्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द क्रोमोजोम नंबर, दिस वन इज नोन एज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे एग्जाम्पल दिया, बैक्टीरियोफेज, वो वायरस जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं, उनकी बॉडी में कितने जीन है, 100। माइकोप्लाज्मा में 450 से 700 जीन्स है। ई कोलाई में 4000 जीन्स होते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जिसको कि बेकर ईस्ट के नाम से जानते हैं, उसके अंदर 6000। ड्रोसोफिला के अंदर 13000। सी एलिगन सिनोरेब्डाइटिस के अंदर 18000। होमोसैपियन के अंदर 30000 से लेके 40000 जीन्स प्रेजेंट है। और जो ये वेरिएशन है, ठीक है, जो अलग अलग स्पीसीज के अंदर आपको ये जीन्स की वैरायटीज देखने को मिलती हैं, ये अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग होती है। और यही कारण है वी सी द पॉलीमॉर्फ। पॉलीमॉर्फ का मतलब अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स देखने को मिलती है। लेकिन क्यों हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को पढ़ रहे हैं बेटा, आज के टाइम पे अगर हम हमारे एनवायरनमेंट में एडप्ट हो पाए हैं, ये सिर्फ जेनेटिक डाइवर्सिटी की ही मेहरबानी है। इट इज यूजफुल इन अडेप्टेशन टू चेंजेस इन एनवायरमेंटल कंडीशन, कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती रहती है उसमें हम इनकी वजह से अपने आप को क्या कर लेते हैं, अडेप्ट करते हैं। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से ही आता है, इसके एग्जाम्पल से, जो कि अभी आगे करवाने जा रही हूँ। एक रोल्फिया का प्लांट है, और ये रोल्फिया का प्लांट आपके पास क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, ध्यान से सुनना। मेडिसिनल प्लांट है, और उस मेडिसिनल प्लांट का नाम है रोल्फिया, जो कि हिमालय की अलग अलग रेंजेस में ग्रो होता है। बेटा रोल्फिया के अंदर जो पोटेंसी, ठीक है, रोल्फिया के अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम है रेसरपाइन। देखो इस चीज को समझो, मान लो कि रोल्फिया पूरे इंडिया में है, लेकिन वो रोल्फिया की स्पीसीज जो कि केरला के अंदर है, उसके अंदर रेसरपाइन की अमाउंट ज्यादा है। जो हरियाणा के अंदर है वो कम है, असम साइड है वो बिल्कुल ही कम है।
यही चीज इस रोल्फिया में देखी गई कि हिमालय की अलग अलग रेंजेस के अंदर ग्रो करता है, लेकिन उन रेंजेस के अंदर जो उसका केमिकल है उसकी पोटेंसी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि अडेप्टेशंस अलग हो गई और जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गई अलग अलग। आज के टाइम पे हमने इस रेसर पाइन का यूज बहुत सारी जो प्लांट्स और जो एनिमल्स की जो वैरायटीज है उनके अंदर डाल के और उसका यूज किया है। क्लियर? एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा जेनेटिकली वैरायटीज मिल जाएंगी आपको चावल की और 1000 से ज़्यादा वैरायटीज मिल जाएंगी मैंगो की। किस चीज़ को शो कर रहा है? दिस शो द जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्लियर? जेनेटिक डाइवर्सिटी हेल्प करती है एक नई स्पीसीज के इवोल्यूशन में, और जब नई स्पीसीज का इवोल्यूशन होता है उसको हम नाम देते हैं स्पीसिएशन। क्लियर? जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? और दो एग्जाम्पल, एक रोल्फिया का और एक ये एग्जाम्पल कि अगर इतनी वैरायटीज है किसकी, या तो वीट की या मैंगो की, ये किसको शो करती है? दिस विल शो द जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब बात आती है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज देखो, ये कहता है कि जो वेस्टर्न घाट होते हैं ना, ईस्टर्न घाट के कंपेयर में वेस्टर्न घाट के ऊपर एम्फीबियन की स्पीसीज ज्यादा है। दैट मीन्स स्पीसीज डाइवर्सिटी, नंबर एंड रिचनेस ऑफ द स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर रीजन। किस पर्टिकुलर रीजन में किसी स्पीसीज का कितना नंबर है, कितनी ज्यादा है, उसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा? स्पीसीज रिचनेस के नाम से जानते हैं। तो अगर हम स्पीसीज के नंबर को काउंट करें पर यूनिट एरिया में, दिस वन इज नोन एज स्पीसीज रिचनेस। तो जो नंबर होता है बेटा उसको हम क्या नाम देते हैं? स्पीसीज इवननेस या स्पीसीज इक्वेलिबिलिटी, इवननेस। क्लियर? और अगर कम है तो हम उसको क्या नाम देते हैं? अनइवननेस के नाम से जानते हैं। तो जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, ये आपके पास क्वेश्चन आता है नीट के अंदर। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्पीसीज रिचनेस और इवननेस। स्पीसीज डाइवर्सिटी कब बनेगी? जब वो बहुत ज्यादा हो और इक्वली हो। ये नहीं है कि एक रीजन में कम है, एक जगह 4 है, एक जगह 10 है, नहीं। स्पीसीज डाइवर्सिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीसीज रिचनेस और इवननेस। मतलब वो स्पीसीज ज्यादा भी रहे और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, तो ही हम उसको स्पीसीज डाइवर्सिटी रिच रीजन के नाम से जानते हैं। अब देखो एक एग्जांपल दिया है, एक कम्युनिटी हैविंग 3 डिफरेंट बर्ड स्पीसीज। एक कम्युनिटी है जहां पर बर्ड की 3 स्पीसीज है और उनमें कितने इंडिविजुअल है? 4, 1 एंड 1। One individual is less diverse than the community having 3 bird species with 2 individual of each species। लेकिन फिर भी इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है बेटा? डाइवर्सिटी ही देखने को मिलती है। तो जो ये डाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए जो इंडेक्स यूज होता है उसको हम बोलते हैं शैनॉन इंडेक्स। तीसरी जो डाइवर्सिटी आती है उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल का मतलब जब हम एक पर्टिकुलर इकोलॉजी में उसको क्या करें? स्टडी करें। ये डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा? इस डायग्राम की अगर हम बात करेंगे तो जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है वो 3 टाइप की होती है। एक बार ध्यान से देखना, अगर एक पर्टिकुलर जगह पे हम स्पीसीज को काउंट कर रहे हैं, प्लांट है, एनिमल है, कुछ भी है, तो देखो एक पर्टिकुलर रीजन में कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं अल्फा। अगर 2-3 रीजन को एक साथ ले लिया उसको बीटा, लेकिन एक पूरी की पूरी जब रेंज को ले लिया जाता है तो उसको हम नाम देते हैं गामा डाइवर्सिटी। कि जो ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या कम्युनिटी जो डाइवर्सिटी है ये 3 टाइप की होती है, अल्फा, बीटा और इसके अलावा गामा डाइवर्सिटी। देखो अल्फा डाइवर्सिटी दैट मीन्स डाइवर्सिटी इन ए पर्टिकुलर कम्युनिटी और पर्टिकुलर हैबिटेट। मान लो मैं किसी पॉन्ड के अंदर स्टडी कर रही हूँ, रिवर के अंदर, स्ट्रीम के अंदर, या एक पर्टिकुलर सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे जब स्टडी करती हूँ, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, तो इस टाइप की डाइवर्सिटी को हम क्या नाम देते हैं? अल्फा। इट इज डिपेंडेंट ऑन स्पीसीज रिचनेस एंड इवननेस। तो यहाँ पर मैं तो सिर्फ ये देखूंगी ना कि कितनी स्पीसीज है, कौन सी ज्यादा है, तो वो इवननेस और रिचनेस दोनों के ऊपर। सिर्फ इतना से है इसका मतलब यहाँ पर जो कंपटीशन है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, इंटर रिलेशनशिप वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और वेरिएशंस कम। क्यों? जब जगह कम है तो कंपटीशन भी ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा तो वेराइटीज कम मिलेंगी। दूसरी आती है बेटा बीटा डाइवर्सिटी।
डाइवर्सिटी दैट मीन्स विच अपीयर इन ए रेंज ऑफ कम्युनिटी, मतलब मैंने सिर्फ एक पौंड को नहीं लिया, पौंड के आसपास की जो जमीन है अगर मैं उसको भी स्टडी करूं, दैट मीन्स मैंने एक पूरी की पूरी कम्युनिटीज की रेंज ले ली। इस टाइप को हम क्या नाम देते हैं बेटा, स्पीसीज डाइवर्सिटी। लेकिन कौन सी डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, माइक्रो हैबिटेट, निके या एनवायरमेंटल कंडीशन। और जब हम कई सारी रेंज में कम्युनिटीज को स्टडी करें, कई सारी हैबिटेट को एक साथ लेके चलते हैं, उस टाइप की डाइवर्सिटी को हम क्या नाम देते हैं, गामा डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों है, क्योंकि कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पे रेन फॉरेस्ट है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, मैनग्रूव्स है, कोरल रीफ्स है, वेटलैंड्स है, एल्पाइन मीडो है। नॉर्वे वगैरह जो कंट्री है उसके अंदर ये हमें कम देखने को मिलती है। क्लियर। तो कहता है कि जो ये डाइवर्सिटी होती है वो कुछ साल में नहीं मिलती, इसको लाखों हजारों साल लगे डाइवर्सिटी को बनने में। क्यों, स्पीसीज का इवोल्यूशन होना और उन स्पीसीज का इवोल्व होके एनवायरनमेंट के अंदर एस्टेब्लिश होना, तब जाके ना जो डाइवर्सिटी होती है वो मेंटेन होती है। वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे, इंडिया इज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्सिटी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मेगा डाइवर्सिटी, हमारे इंडिया के अंदर बहुत सी वैरायटीज प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और इसलिए हमारी कंट्री को मेगा डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। टोटल वर्ल्ड का 8.1% जो जेनेटिक रिसोर्स है वो इंडिया के पास है। इंडिया को इस तरह 10 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया कि कहीं पे हम उसको ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है, हिमालय के नाम से जानते हैं। अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया के अंदर डेजर्ट भी है ना, सेमी एरिड एरिया भी है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न घाट। क्लियर। वेस्टर्न घाट के बाद जो ये वाला जो एरिया रहता है इनको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट। ये डेक्कन पेनिनसुला, गैंगेटिक प्लान, जो गंगा के आसपास का जो हिस्सा चला जाएगा उसको हम क्या नाम देते हैं, गैंगेटिक प्लान के नाम से जानते हैं। कोस्टल एरियाज है, नॉर्थ ईस्ट एरियाज है, आइलैंड्स है। यानी कि हमारा जो इंडिया है बेटा वो मेगा डाइवर्सिटी के अंदर आता है। तो जब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न्स की, क्या बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न की, तो बायोडाइवर्सिटी को 2 पैटर्न पे स्टडी किया जाता है, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड एल्टीट्यूड का मतलब समझे कि अगर हम ऊपर चलते जाएंगे तो, और अगर इस तरह चलेंगे तो कितनी डाइवर्सिटी रिच है, और स्पीसीज एरिया, कितने एरिया में कितनी स्पीसीज है, यानी कि ये पूरा जंगल है, इस जंगल के कितने हिस्से के अंदर स्पीसीज रिच एरिया है, वो ही होते हैं पैटर्न ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। क्लियर। तो जब हम इन पैटर्न की स्टडी करते हैं, इनके अंदर हम 2 पैटर्न लेंगे, कौन कौन से, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड ग्रेडियंट, और दूसरे लेंगे बेटा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। यहाँ पर आपको एक डायग्राम ये दिखाई दे रहा होगा और एक डायग्राम ये दिखाई दे रहा है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो ये वाला डायग्राम है ये नीट के अंदर दिया गया था, रिएक्शंस वगैरह को मिसप्लेस कर दिया गया, आगे पीछे लिखा गया, इनकी फुल फॉर्म पूछी गई और पूछा गया था कि जो ये चीज़ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्यों रिप्रेजेंट कर रही है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जब हम इनके पैटर्न्स की बात करते हैं।